नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रूस और यूक्रेन में पिछले काफी वक्त से वॉर चल रहा है। आप जानते ही हैं, जिस तरह के हैरान कर देने वाले, परेशान कर देने वाले वीडियोस सामने आए, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ऐसा नहीं कि इन दोनों देशों के बीच के युद्ध को रोकने के लिए किसी ने कोई जतन नहीं किया, किए गए। फोन पर बातचीत हुई, बैठकर मसले सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा ये वॉर लगातार चल रहा है और इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा और ताबड़तोड़ हमला बोला है। देखिए, यूक्रेन वो देश जो निश्चित तौर पर कमजोर माना जा रहा था रूस से, लेकिन जब वो मैदाने जंग में आया, उसके बाद उसने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, दोनों देश अब तक वो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किसका कम नुकसान हुआ, इन सब से इतर दोनों देश मैदान में डटे हुए हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यही आई है कि यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। रूस की राजधानी मॉस्को की 2 इमारतों को यूक्रेन ने ड्रोन हमले से अपना निशाना बनाया है। Прямо около нас летел беспилотник в соседнее здание. Просто в соседнее. Бомбят, пяточка. Ряда, держись. Поехали отсюда срочно! Мы уезжаем завтра, мы не остаемся здесь. आपको ये भी बता दें, इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूक्रेन ने रशिया को मैसेज दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और या तो आप पीछे हट जाइए या फिर इस जंग को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। यानी दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। एक दूसरे का नुकसान इसी तरीके से लगातार जारी है और इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ रहा है। मॉस्को के मेयर ने इस बारे में जानकारी दी है। उनके मुताबिक रविवार सुबह रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले में 2 कार्यालय ब्लॉक क्षतिग्रस्त हुए। शहर में एक हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। इसी बीच रूसी सेना ने मॉस्को शहर के ऊपर मंडरा रहे 3 अन्य यूक्रेनी ड्रोनों को फिलहाल रोक दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे हमले की निंदा की है और इसके अलावा इसे आतंकवादी हमले की कोशिश भी बताया है। बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है, मॉस्को शहर में इमारतों पर मानव रहित हवाई वाहनों के साथ कीव शासन के आतंकवादी हमले के प्रयास को विफल कर दिया गया। यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि 2 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण द्वारा दबाए गए एक इमारत परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यानी दोनों देश एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में और दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत पेश करने की होड़ में लगातार युद्ध को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। झुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसी बीच खबर ये कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, तो वहीं रूस की तरफ से भी एक खबर सामने आई कि उस ड्रोन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।